सबसे पहला ही प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी। यानी 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ इसका डेट क्या था। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में 2024 का ओलंपिक हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो ओलंपिक था वो पेरिस में हुआ, जो कि फ्रांस की राजधानी था। पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की। पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की। तो 3 बार। कब कब। तो 1900, 1924 और 2024। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ क्रम का ये 33वां था। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था। ये 33वां संस्करण था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें कितने खेल और कितने स्पर्धाएं थी। तो 32 खेल और 32 खेल में 329 स्पर्धाएं शामिल था। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया। तो 4 नए खेल शामिल किया गया। ब्रेकिंग, दूसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 खेल 2024 के पेरिस ओलंपिक में नए खेलों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर था। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में 2024 के अंदर में जो हुआ इसका शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। अगला है और ओलंपिक फ्रीज को कितने रंगों में दर्शाया गया है। ओलंपिक फ्रीज को 3 रंगों में दर्शाया गया है। ये रंग है नीले, सफ़ेद और लाल रंग। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे। तो वो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन यानी मिशन का प्रमुख कौन था। वो गगन नारंग थे। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह के ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन थी। वो अडानी समूह था। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साई अशोक, मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। वो अभिनव बिंद्रा थे। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट थे रोहन बोपन्ना, जो 44 वर्ष के थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ इस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। 6 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते, जिसमें से कि एक भी स्वर्ण पदक नहीं था, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। इस तरह से कुल मिला के 6 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस रैंक पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ भारत किस रैंक पर रहा। तो भारत 71वीं रैंक पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश था। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर यानी पहले स्थान पर कौन सा देश था। तो वो अमेरिका था। कुल पदक 126 था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक स्पर्धा में। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक जो जीता जिसमें मनु भाकर, सरबजीत सिंह, स्वप्निल कुरसाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम था। अगला प्रश्न, एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी।
वो मनु भाकर बनी। यानी एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज मनु भाकर। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन का तारीख था 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? 2024 का पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन स्थल था फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो ये पैरा ओलंपिक का 17वां संस्करण था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं शामिल था? यानी 2024 में जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ इसमें कुल कितने खेलों में कितने स्पर्धाएं थे? तो 22 खेल में 549 स्पर्धाएं शामिल था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? वो था गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा था? तो वह है एगिटोस, लैटिन से जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के भारत के सेफ डी मिशन यानी मिशन का प्रमुख कौन था? वो थे सत्य प्रकाश संगवान। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल मिला के 29 पदक जीते। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 2024 में जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ भारत का स्थान क्रम में से कौन सा रहा? तो 18वें स्थान पे क्रम में रहा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? तो इसके बारे में अगर बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल मिला के 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीता और इस तरह से टोटल पदक 29 जीता। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन कितना है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष कितने प्रतिशत है? प्रतिशत में 25.17% भूभाग पर वन है, जबकि वर्ग किलोमीटर में 18,27,357 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर ये वन और वृक्ष है। अगला प्रश्न ISFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर जो कि 21.76% भूभाग है। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है? तो अगर बात कर ले इसका तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 3.41 भूभाग। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादन में कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि की बात करेगा तो ये है 1,445.81 वर्ग किलोमीटर। वन की बात करेगा जिसमें से कि 156.41, वृक्ष की बात करेगा तो 1,289.4 इतना वृद्धि हुआ। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? वह छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो वो मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर।
अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक कमी है? तो वह है मध्य प्रदेश, जहाँ पर कि -612.41 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश, 77,073 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो वह लक्षद्वीप, जहां पर कि 91.33% भाग पर वन है। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7,285.5 मिलियन टन है। अगला प्रश्न है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन तिथि क्या थी? यानी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जो आयोजन हुआ इसका तिथि था 2 जून से 29 जून 2024 तक। ICC T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने की? ICC T20 विश्व कप 2024 जो हुआ इसका मेजबानी किया संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? ICC T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम भारत थी और भारत ने इस तरह से दूसरी बार ICC T20 विश्व कप के विजेता बने, पहली बार 2007 में और दूसरी बार 2024 में। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया? दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर T20 विश्व कप का फाइनल मैच 2024 में जीता था। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था? ICC T20 विश्व कप का फाइनल मैच का स्कोर था भारत 176 रन 7 विकेट पर बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका 169 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाया और इस तरह से भारत ने इस मैच को जीता था। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? ICC T20 विश्व कप जो हुआ इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो वो जसप्रीत बुमराह जो थे ICC T20 विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो बनाए वो बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज ने, जो अफगानिस्तान का खिलाड़ी था। इन्होंने 281 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए? वो लिए थे फजल हक फारूकी, जो अफगानिस्तान का खिलाड़ी थे, और दूसरे स्थान पे थे अर्शदीप सिंह, जो भारत के 17 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न है T20 विश्व कप के फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड मिला? वो था डेविड मिलर का। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन तिथि क्या था? ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन तिथि था 3 से 20 अक्टूबर 2024। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 T20 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था? यानी कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन हुआ ये क्रम का 9वां था। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की? ICC T20 विश्व कप महिला विश्व कप 2024 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? ICC T20 विश्व कप महिला T20 विश्व कप 2024 में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन था? तो वो न्यूजीलैंड था। अगला प्रश्न ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल मैच में
न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराया? तो वो दक्षिण अफ्रीका को हराया। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था? आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर था न्यूजीलैंड 158 रन 5 विकेट पर और दक्षिण अफ्रीका 126 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? तो वो अमेलिया केर थी, जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड ने किया था। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किया था। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन तिथि क्या थी? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का तिथि था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 38वें राष्ट्रीय खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या था 11,340। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर यानी मस्कट क्या था? तो वो था मौली। यानी 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर यानी मस्कट था मौली। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल की टैगलाइन क्या थी? 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा हुई? 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल विधाओं की बात करें तो 32 प्रतिस्पर्धा खेल और 4 प्रदर्शन खेल शामिल थे। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले दल कौन थे? वो थे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने की 121 पदक और महाराष्ट्र 201 पदक और हरियाणा 153 पदक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया गया जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को। अगला प्रश्न है, 2024 के चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? तो ध्यान रखिएगा, 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूबकुन को, और ये जो दिया गया माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति में इसकी भूमिका के लिए। अगला प्रश्न है, 2024 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को मिला और किस कार्य के लिए मिला? तो वो मिला डेविड बेकर को, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिन को, जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन के लिए इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2024 की भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला? तो 2024 में भौतिकी के लिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो है जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग में उनके मौलिक योगदान के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का साहित्य यानी लिटरेचर नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हांगकांग को, हांगकांग। अगला प्रश्न है, 2024 के आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो वो हैं डोरोन असेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? वो है अनोरा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला और किस फिल्म के लिए? यानी 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर के विजेता अभिनेता वो कौन है? तो वो हैं एड्रियन ब्रॉडी, जो फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला और किस फिल्म के लिए मिला? तो 2025 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया माइकी मेडिसिन, फिल्म अनोरा है।
अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला किरेन कुल्किन। जो फिल्म है, फिल्म का नाम है ए रियल पेन। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला है शॉन बेकर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2025 में सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म को मिला? 2025 में ऑस्कर में सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म को मिला? वो है एमिलिया पेरेज, जिसमें 13 नामांकन है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो वह है आई एम स्टिल हियर, जो ब्राज़ील से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला नो अदर लैंड, जो फिलिस्तीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ जयपुर, भारत में। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला लापता लेडीज को। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला किरण राव को लापता लेडीज के लिए। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला निशांती गोयल लापता लेडीज के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार किसे मिला? तो राघव जीवाल को मिला और किल मूवी के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला लक्ष्य लालवानी किल मूवी के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री यानी बेस्ट डिबेट फीमेल का पुरस्कार किसे मिला? तो वो है प्रतिभा रांटा, जो लापता लेडीज के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमन ने। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया? तो ये लगातार 8वां बजट प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 100 जिलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट सीमा क्या निर्धारित की गई है? 2025-26 में बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट की सीमा 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के कितने प्रतिशत पर रखा गया है? बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.4% पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो शीर्ष दाल उत्पादक राज्य में है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे राजस्थान। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए UDAN योजना को संशोधित किया गया? तो वह है 120 नए गंतव्य। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार किस वर्ष तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यह है 2029। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन को रेखांकित किया गया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए 4 रेखांकित इंजन किए गए हैं। यह है कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME निवेश को आयात निवेश और निर्यात।
अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि जो है 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन जो है मिशन कौन सा मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। तो ये वाणिज्य मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है। बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा है 50,65,345 करोड़। अगला प्रश्न है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कौन सा टाइगर रिजर्व 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ था। कौन सा टाइगर रिजर्व जो 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ तो वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है। तो 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का यानी 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है घोषित 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है और यह किस राज्य में स्थित है। तो घोषित 58वें टाइगर रिजर्व का नाम है माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ। अगला प्रश्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीमें शामिल थी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल टीमें जो शामिल थी वो 8 टीमें शामिल थी। अगला प्रश्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच भारत ने जीता। अगला प्रश्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन थी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का उप विजेता टीम न्यूजीलैंड था। अगला प्रश्न आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 4 ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 4 ब्रांड एम्बेसडर थे शिखर धवन सरफराज अहमद शेन वाटसन और टीम सऊदी। तो ये 4 ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला प्रश्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच कहाँ खेले गए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच दुबई यानी यूएई के अंदर खेला गया। अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का आयोजन कब हुआ था। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक हुआ। अगला प्रश्न है WPL 2025 यानी WPL 2025 VPL का कौन सा संस्करण था। यानी 2025 में जो WPL हुआ ये कौन सा संस्करण था। तो ये संस्करण तीसरा था। WPL यानी महिला प्रीमियर लीग में कुल कितने टीमें शामिल थी। तो टीमों की संख्या की बात करें तो कुल मिला के 5 टीम शामिल थी। अगला प्रश्न है WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। WPL 2025 में नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी सिमरन शेख जिसको कि 1.90 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा था। अगला प्रश्न है WPL 2025 की विजेता टीम कौन थी। WPL 2025 की विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है WPL 2025 की उप विजेता टीम कौन थी। तो वो थी दिल्ली कैपिटल्स।
अगला प्रश्न है WPL 2025 टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और ऑरेंज कप विजेता कौन है? तो वो है नेट साइबर ब्रंट, जिन्होंने 523 रन बनाए। अगला प्रश्न है WPL 2025 की पर्पल कैप विजेता कौन है? WPL 2025 के पर्पल कैप के विजेता हैं अमेलिया केर, जिन्होंने 18 विकेट लिए। अगला प्रश्न है WPL 2025 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे दिया गया? WPL 2025 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया अमनजोत कौर को। अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 का आयोजन तिथि क्या है? IPL का 2025 का आयोजन तिथि है 22 मार्च से 25 मई 2025 तक। अगला प्रश्न IPL 2025 में कुल कितने टीमें शामिल रही? IPL 2025 में कुल टीमें शामिल रही 10 टीम। अगला प्रश्न है IPL 2025 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने, जिन्हें 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। अगला प्रश्न है IPL 2025 यानी IPL ये कौन सा संस्करण था? IPL का कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां संस्करण था। अगला प्रश्न है भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ? भारत रत्न 2024 में जो पुरस्कार दिया गया कितने लोगों को? तो 5 लोगों को दिया गया। वर्ष 2024 के भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? उसमें थे लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, मरणोपरांत इनको दिया गया, चौधरी चरण सिंह इनको भी मरणोपरांत दिया गया, PV नरसिंहा राव इनको भी मरणोपरांत दिया गया, MS स्वामीनाथन इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे वर्ष 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव और MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? वर्ष 2025 में 139 पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल था। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? वो हैं कुमुदनी रजनीकांत लखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, दुबूर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, MT वासुदेवन नायर और है ओसामू सुजुकी और है शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? यह है जेनिक सिनर, जो इटली का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता? तो वह है मेडिसन क्रीज, जो अमेरिका का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है US ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? यह है जेनिक सिनर, जो इटली का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है US ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता? ये है आर्यना सरवालेंका, जो बेलारूस का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? तो यह है कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता? तो यह है बारबोरा क्रेसिकोवा, जो चेक गणराज्य का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है फॉय सागर झील जो अमेजन राजस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? फॉय सागर झील अजमेर राजस्थान का नाम बदलकर रखा गया वरुण सागर। अगला प्रश्न है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर राजस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, जो अजमेर राजस्थान में है, इनका नाम बदलकर किया गया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने संसद में मांग की कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए? वो है बंगला। अगला प्रश्न है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की थीम क्या है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी
2025 को मनाया गया और इसका थीम है मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की थीम क्या है? तो वह है हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। अगला प्रश्न है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी की थीम क्या है? यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत संक्रमण को मजबूत। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस जो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, तो इस विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस की थीम क्या है? तो वो है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? 8 मार्च को जो मनाया जाने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 2025 के लिए जो थीम है वह है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसके लिए थीम क्या है? इसके लिए जो थीम था अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है ग्लेशियर संरक्षण। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस जो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? तो थीम था हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, काम करें। ये 24 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व क्षय रोग दिवस का थीम है। अगला प्रश्न है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। अगला प्रश्न है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो वह है वी.आर. गवई। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष हैं तुहित कांत पांडे। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी.आर. नारायण। अगला प्रश्न है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? तो वो हैं उमर अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नायब सिंह सैनी। अगला प्रश्न है दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से था? दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध था ओडिसी से। अगला प्रश्न है दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने? दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने 1991 में। अगला प्रश्न है दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई? दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री, आरबीआई, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारियां निभाई। अगला प्रश्न है दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था? दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध जो था वो तबला से था। अगला प्रश्न है दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था? तो वो भोजपुरी और ये शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था। अगला प्रश्न है दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? दिवंगत मनोज कुमार थे अभिनेता। अगला प्रश्न है 38वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 हुआ अबू धाबी में यानी संयुक्त अरब अमीरात में।
अगला प्रश्न है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2025 कहाँ हुआ, आयोजित हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न एरो इंडिया शो 2025 किस शहर में आयोजित हुआ, एरो इंडिया शो 2025 बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित आयोजित हुआ। अगला प्रश्न इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो वह है PSLV 60। अगला प्रश्न है समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ब्रोस्टिग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ, समुद्र पर भारत के पहले कांच का पुल ब्रोस्टिग आर्क ब्रिज का उद्घाटन हुआ तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। अगला प्रश्न है 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब बंगाल ने जीता। अगला प्रश्न है इसरो किस रॉकेट से NUS-02 उपग्रह के साथ अपना 100वां मिशन लक्ष्य किया, तो वह है GSLV F-15। अगला प्रश्न है भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई, तो जामनगर गुजरात में हुई। अगला प्रश्न है खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है, खो खो विश्व कप 2024 का शुभंकर घोषित किया गया है तारा और तेजस को। अगला प्रश्न है ग्रीन शकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, ग्रीन शकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ, वो है लोबिया। अगला प्रश्न है भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय हुआ मिजोरम में। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो वो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है 18वें प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ, 18वें प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 में भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है 18वें प्रवासीय भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मुख्य अतिथि जो चुने गए वो त्रिनिदाद और टोबैगो को। अगला प्रश्न है भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, भारत पोल पोर्टल का संबंध है CBI से। अगला प्रश्न है 2025 वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने प्रोबो सुप्रियांतो। अगला प्रश्न है ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। अगला प्रश्न है अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता, तो वो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया, तो वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है हाउ इंडिया स्केल्ड MGT20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है, तो वो अमिताभ कांत से है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, तो वह है बागसीर। अगला प्रश्न इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया, तो वह सिल्वर नोटिस है। अगला प्रश्न है वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन
वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? तो वह है केरल से। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो वह है अमोनियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है निज़ामाबाद। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है DRDO ने। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया? तो वो रूस ने किया। अगला प्रश्न है, किसे यूनेस्को विश्व विरासत का प्रमाण पत्र मिला? तो ये 33वां चराईदेव मोइंदम को मिला। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध है स्वर्ण डोर्न विरोधी सिस्टम। अगला प्रश्न है, मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन हुआ केरल में। अगला प्रश्न है, USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? वो है JD वेंस। अगला प्रश्न है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? ICC अंडर 19 महिला विश्व T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ। अगला प्रश्न है, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? यानी ये प्रश्न है, टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। अगला प्रश्न है, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? भारत सरकार फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को निर्यात करेगी। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलेसन ने जीता। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वह है एन से यंग। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये बेंगलुरु में। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव संजीव रंजन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का स्कैम का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? ये आपदा जोखिम चेतावनी का स्कैम इसका शुभारंभ हुआ केरल में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला?
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान मिला चौथा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है इन क्वेंस। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान होगा भारत। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है डेविड बेकहम, डायने वॉन और रिकेन यामामोटो को। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम क्या है? चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कलकत्ता भारत में स्थित है, यहाँ पर आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण हुआ मुंबई में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष राज्य किसे मिला? नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा ओडिशा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टरमी का संबंध किस बीमारी से है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टरमी का संबंध है रक्त कैंसर से। अगला प्रश्न है, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन से है? मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर उदयपुर इंदौर है। अगला प्रश्न है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया? बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन राजस्थान में किया। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया? मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य चुना गया है वो जैसा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की? प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च की। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी का सह अध्यक्ष चुना गया? किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? तो ये पेरिस में। अगला प्रश्न है, सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो वो है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिराम्मा इंदलू योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये है तेलंगाना। अगला प्रश्न, एप्पल ऐप स्टोर और चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली
दीप सेक एआई किस देश ने विकसित किया है? तो वो है चीन। अगला प्रश्न है T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है। अगला प्रश्न है आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया सेबी ने। अगला प्रश्न है महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ? तो ये है हर्ष कुमार। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया? विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश चुना गया है रूस को। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये है 6.4%। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी है टाटा स्टील। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है? कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध है न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है एक्सियोम मिशन 4 AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह है शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया? तो वो ओडिशा में। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 4.4%। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो वह त्रिवेणी। अगला प्रश्न है चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से? तो है चीन से। अगला प्रश्न है टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? ये R प्रज्ञान दधा ने जीता। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया? एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किस देश का साथ किया गया? तो ये मालदीव के साथ। अगला प्रश्न है AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? यानी AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वो है बिहार। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? वो है अरहर, उड़द और मसूर का दाल। अगला प्रश्न है पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये है UAE। अगला प्रश्न है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया है। अगला प्रश्न है ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है?
ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध है चंद्रमा से। अगला प्रश्न है भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ हुआ हरियाणा में। अगला प्रश्न है चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध है कोलकाता से। अगला प्रश्न है 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। अगला प्रश्न है निर्भया कड़ी मोगलाजिया कल्पना अविजन स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो ये की है ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया? तो ये भोपाल। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग का संबंध किस देश से? तो वो है कैमरून। अगला प्रश्न है उत्तर भारत के पहले 101 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? ऑपरेशन डेविल हंट प्रारंभ किया है बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? तो वह है स्वीडन। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ? यानी कि ये जो साइक्लोन युद्ध अभ्यास है जो भारत और मिस्र के बीच में हुआ, ये 2025 में कहाँ पर हुआ? तो ये राजस्थान के अंदर में हुआ। अगला प्रश्न है रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है बैड गर्ल को। अगला प्रश्न है वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं भारत के रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु के अंदर में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? 2025 के पैरा ओलंपिक तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में पहला स्थान मिला और भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीता। इस तरह से टोटल अगर पदक की बात करेगा तो टोटल कुल मिला के 12 पदक भारत ने जीता और 2025 के तीरंदाजी एशिया कप में भारत पहले स्थान में रहा पदक तालिका में। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान रहा 96 स्थान पर भारत का स्थान रहा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया और ये ग्रेटर नोएडा किस राज्य में है? तो यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन लागू किया मणिपुर के अंदर। अगला प्रश्न है लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो लोकसभा में ट्रांसलेशन सेवाओं को जो शामिल किया गया है ये भाषा है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। अगला प्रश्न है निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो ये सेबी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा
यानी MAGA और एक है MIGA की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की? ये USA में प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, स्वीडिश रक्षा कंपनी सॉब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, लॉन्च राज्यों में पंचायतों को स्थानांतरण की स्थिति रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला। किसे शीर्ष स्थान मिला? तो वो कर्नाटक को मिला है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? चर्चा में रही वरुण सागर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ ओमान में। अगला प्रश्न है, चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये म्यूनिक में सम्मेलन संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया? तो वह है बैजयंत पांडा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का पहला बायो बैंक प्रारंभ हुआ पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। अगला प्रश्न है, राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह फिलीपींस में। एक प्रश्न आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। फिलीपींस की राजधानी का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण शुरू किया है? जापान। जापान की राजधानी कहाँ पर है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह है ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य में किया है? तो वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया? तो वो एलन मास्क ने AI ग्रोक 3 का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ये गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये मनु भाकर है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो वह है मनु भाकर। अगला प्रश्न है, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एनप्राउंट पहल लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो वह है केरल। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? तो वह है पूर्णिमा बर्मन। अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है V अनंथा नागेश्वरन। अगला प्रश्न है, मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया? तो वह माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक जीता है दोहा में। दोहा ये कतर की राजधानी है दोहा। अगला प्रश्न है, FBI ने
एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली? एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली काश पटेल ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई पुणे में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनाए जाने की घोषणा हुई है? मॉरिशस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले वनडे रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने हासिल की? तो वह है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये है बैराइट्स, फेल्सपार एवं अब्रक और क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न है, चाय की विरासत को जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ? चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम ये असम में हुआ। अगला प्रश्न है, दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध है ओडिसी से। अगला प्रश्न है, भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है मोरक्को में। अगला प्रश्न है, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ? कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, यूएसए में जीन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? यूएसए में जीन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है गर्ल्स विल द गर्ल्स। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना कौन सी पहली एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? वो है नसम एसआर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइस कहाँ विकसित किया गया है? तो वह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना यानी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? बढ़िया प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। स्कूली बच्चों की दुर्घटना बीमा योजना और इस बीमा योजना का नाम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, नासा ने पंच मिशन का संबंध किससे? नासा के पंच मिशन का संबंध है सूर्य से। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये है यस बैंक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? तो यूएसए। यानी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? तो वह अमेरिका। अगला प्रश्न, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित हुआ? 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ जयपुर राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न है, ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तुषार मेहता है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता है विदर्भ क्रिकेट टीम। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन है? तो वो है केरल। अगला प्रश्न है,
1997 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? तो वो अनोरा को मिला। अगला प्रश्न है, पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? पहली क्वांटम चिप जिसका नाम है ओसेलॉट, इसका प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया? तो वो अमेजन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश को मिला है? तो ये म्यांमार को मिला है। अगला प्रश्न है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए वो मिशन लॉन्च करेगा, वो है SPHEREX मिशन। अगला प्रश्न है, सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ? तो वो जयपुर में। अगला प्रश्न है, दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? ये उत्तराखंड में मिली है। अगला प्रश्न है, बाराबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही गांडीव और अस्त्र मिसाइल की विशेषता कौन सी है? चर्चा में रही गांडीव और अस्त्र मिसाइल की विशेषता है दृश्य सीमा से परे, हवा से हवा में मार। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? यानी कि प्रोजेक्ट हिफाजत इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पंजाब ने। और प्रोजेक्ट हिफाजत के अंदर में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव ये बिहार में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल किया है? भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया? तो वह अंजू राठी राणा। अगला प्रश्न है, संयुक्त विशेष बाल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किस देशों से है? ये है भारत किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, 2025 के प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2025 के लिए प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए चुना गया लियू जियाकुन को। अगला प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? चैंपियन ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये BM-04 है। बसंत उत्सव चाप चरकूट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मिजोरम के अंदर इसका आयोजन हुआ है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? प्रश्न है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन? तो ये है जयश्री वेंकटेशन। अगला प्रश्न है, चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? यानी कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने वो कौन बने हैं? तो वो मार्क कार्नी बने हैं। अगला प्रश्न है कि नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइस ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए एक ऐप बनाया गया है और ये ऐप का नाम है राइस, और इस राइस ऐप को बनाया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है? तो वह है फिलीपींस। अगला प्रश्न है,
स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो यह है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ जो किया ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला लापता लेडीज को। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किस देश से है? चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध है पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है, रुपये का प्रतीक चिन्ह, ये आर देखिए, ये इस तरह का की जगह राज्य भाषा हेतु इस तरह का ये सिंबल को किस राज्य सरकार ने अपनाया? ये है तमिलनाडु। अगर हम लोग बात करें रुपये का प्रतीक चिन्ह आर, ये रॉ, इसको किसने दिया? इसके बारे में समझ लीजिए, ये डी उदय कुमार ने दिया और ये एग्जाम में प्रश्न छपा हुआ है। अगला प्रश्न है, अटुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये केरल में हुआ है। अगला प्रश्न है, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया हरमनप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। अगला प्रश्न है, भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में 33 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बना है दिल्ली। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो वर्ष 2024-25 के लिए DSII का दर्जा मिला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस LIC और GIC को। न्यू इंडिया इंश्योरेंस LIC को और GIC को ये वर्ष 2024-25 के लिए DSI का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए 20 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा? है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे? ये स्पेस एक्स से है। अगला प्रश्न है, एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ हुआ? ये इंदौर में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चर्चा में रहा रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता से। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो वह है ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसप 2025। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोबर्टी। अगला प्रश्न है, अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? ये इनका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा है पंजाब। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स-21 कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये तंजानिया में। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया? तो प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया? तो भारत ने। अगला प्रश्न है, सेप कट करा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक है। अगला प्रश्न, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मासाकी काशीवारा को। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान मिला हरियाणा को। अगला प्रश्न है, ओडिशा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये है VL सरसम। अगला प्रश्न है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन किया है? भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन बर्मा चलाया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रास्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो वह है बिहार। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंटर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? मानव ठक्कर है। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है JSW स्टील। अगला प्रश्न है, भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ हुआ? भारत और रूसी सेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन हुआ चेन्नई में। अगला प्रश्न है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वो है दुबई। अगला प्रश्न है, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एलोन मास्क की एस्क ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप यानी पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा किया? तो वो सहयोग पोर्टल है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की है? तो वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम घोषित किया है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ये भी ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया वो पंजाब में किया। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये फ्रेम 2।
अगला प्रश्न है, शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध है घाना से। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 किस देश के साथ किया? तो यह है यूएसए। अगला प्रश्न है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह है मनीषा भनवाला। अगला प्रश्न है, साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो सरहुल उत्सव 2025 झारखंड के अंदर मनाया गया। अगला प्रश्न है, संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे? तो वह लाल बहादुर शास्त्री से। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, मैक 9 की गति वाली जीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो वह है रूस। अगला प्रश्न है, आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो वह पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है जोविन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया? तो वह है कोच्चि। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया? तो वही नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, शून्य गरीबी P4 नीति पहल किस राज्य ने लॉन्च की? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो हंगरी है। अगला प्रश्न है, UNCTAD के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वह है 36वां स्थान। अगला प्रश्न है, DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसे किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? तो इजराइल के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश ने दिया? तो वो श्रीलंका ने दिया है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पवन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? ये प्रतियोगिता ब्राजील में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किस राज्य ने हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। अगला प्रश्न है, मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? तो ये हरियाणा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो यह है लिस्बन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ आरंभ करने की घोषणा की है? तो ये आरंभ करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ आरंभ हुआ? तो ये मुंबई में। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नई श्रेणी शामिल की गई है तरुण प्लस, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच ऋण सुविधा। अगला प्रश्न है, राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम सहाय पांडे का निधन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये गुजरात को मिला है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपये के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ किया? तो ओडिशा में। अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त विलोवेट नर्मदा डब्बा ट्वीट क्रूएल का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, 10,000 वर्षों से मृत हिम युग के डॉयर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? तो यूएसए में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हॉट लैम्प के लेखक कौन? तो यह है बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न है, विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न है, तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ? तो तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन का आयोजन नेपाल में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत को 26/2011 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को किस देश ने प्रत्यार्पित किया है? तो वह यूएसए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनाने वाली कंपनी कौन सी है? यानी वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी है जेस्पे। अगला प्रश्न है, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड ने अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया? तो यह है पंजाब। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार मिला? तो वो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किस देश की बंद की है? तो वह है बांग्लादेश। अगला है कि रिकॉर्ड 6 घंटों में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया? तो वह है जापान। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वह है चीन। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 के पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला? यानी भारत किस स्थान पर रहा? तो वो दूसरे स्थान पर भारत रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26। अगला प्रश्न है, DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो वो ओडिशा में किया है। अगला प्रश्न है, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह है सिंगापुर चौंगी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो यह है 3 माह। अगला प्रश्न है, पुथांडु पिरापू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? पुथांडु पिरापू महोत्सव का संबंध है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया अरुण पल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया कथक का निधन कहाँ हुआ?
ये इनका निधन हुआ गुजरात में। अगला प्रश्न है, इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटवुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये नाइटवुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है जेम्स एडरसन को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया? तो ओडिशा में। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? MK2A। अगला प्रश्न है, सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? सागर जिले में भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य ये घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वह है सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है, रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो एक कार्लोस अलकराज है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टेट डिज़ाइन की श्रेणी शामिल की गई है? ऑस्कर पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो यह है अलेक्जेंडर डन। अगला प्रश्न है, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह मैक्सिको। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला? तो ये असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो वो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित? ये है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो एक्सिस बैंक है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया कहाँ? तो चेन्नई में। अगला प्रश्न है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लेपुक्स लॉन्च करेगा? तो जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही अनसील्ड पुस्तक का संबंध किससे है? चर्चा में रही अनसील्ड पुस्तक का संबंध है बोरिस जॉनसन से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा है। अगला प्रश्न है, पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया? तो सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ हुआ? फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, प्राबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने? प्राबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? यह है ओमान। अगला प्रश्न है, T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता टीम कौन सी है? T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में हुआ। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का कहाँ हुआ? यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन जो हुआ ये कोलंबिया में हुआ। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? तो एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना इजराइल। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट के नुकसान पे नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। अगला प्रश्न है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया?
ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है कतर ने। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध है ब्रिक्स से। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का स्थान मिला 79वां यानी 79। अगला प्रश्न, किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वह है वेनेजुएला। अगला प्रश्न, दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये है गुस्साकी लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को स्थान मिला 176वां।